एपिसोड 5 में दिखाया जाता है जहाँ पर एरन खिड़की से भाग रही होती है। तभी कैजिन पीछे से आ जाता है और उससे कहता है तुम ये क्या कर रही हो। एरन सोचती है मैं इससे सच्चाई कैसे बताऊं कि मैं यहाँ से भाग रही हूँ। कैजिन फिर से पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। एरन कहती है मैं बस यहाँ पर कुछ फ्रेश हवा खाने के लिए आई थी। कैजिन कहता है वो भी इस वक्त, और वो भी खिड़की पर चढ़कर, क्या तुम अपने आप को मारने की कोशिश कर रही हो। एरन शॉक हो जाती है इस बात से और वो ये सोचती है आखिरकार ये सोच क्या रहा है मेरे बारे में। एरन कहती है बिल्कुल भी नहीं, और वो अपने मन में सोचती है मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से जंप करूंगी तो मैं मर जाऊंगी। कैजिन कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ। एरन सोच रही होती है ये सब मैं उसकी इमेजिनेशन पर छोड़ देती हूँ और मैं उसको बिल्कुल भी नहीं बता सकती कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हूँ। कैजिन उसके पास आता है और उसे खिड़की से नीचे उतारता है और उससे कहता है तुम्हें अपनी बॉडी की कदर करनी चाहिए। एरन मन में सोच रही होती है क्या सच में मुझे इसके साथ रात बितानी होगी, क्या मैं सच में वो पत्नी बनने वाली हूँ जो अपने हस्बैंड को वेडिंग नाइट को ही मार देती है। तभी कैजिन उस बात को याद करने लगता है जिसमें एरन की मेड ने कहा था कि एरन एक्सट्रीमली नाजुक है, प्लीज उन्हें एक ग्लास की तरह ट्रीट कीजिए। कैजिन सोचता है मुझे पता था कि ये नाजुक है, लेकिन ये इतनी ज्यादा नाजुक है कि ये सुसाइड भी अटेंड करने की कोशिश करेगी। और वहीं दूसरी तरफ एरन सोच रही होती है आखिरकार अब मैं क्या करूं, मुझे इसे अभी के अभी इस रूम से खदेड़ना होगा। तभी कैजिन कहता है एरन और उसे गोद में उठा लेता है, जिससे एरन शॉक हो जाती है और वो सोचती है नहीं मैं एक आदमी के साथ नहीं सो सकती, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्या करूं अब। तभी कैजिन उसे बेड पर सुलाकर उसे कंबल से ढक देता है। एरन इस बात से शॉक हो जाती है और सोचती है आखिरकार ये कर क्या रहा है। कैजिन कहता है तुम बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई होगी इन सब चीजों से, तो प्लीज रेस्ट कर लो थोड़ा। तभी एरन सोचती है क्या ये मुझे बस यहाँ सुलाने आया था, क्या ये सब वेडिंग नाइट को करना अलाउड होता है। तभी कैजिन उसके पास आकर कहता है तुम अब कुछ भी मत सोचो, तुम अब डायरेक्ट सो जाओ, और वो इतना कहकर वहां से चला जाता है। एरन सोच रही होती है चलो ये सब वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था, लेकिन क्या उसे मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना जरूरी था। मैं अभी कैसे बताऊं किसी को कि मैं अभी कैसा फील कर रही हूँ। वैसे भी मैरिज नोबल्स के लिए एंड होता है, मैरिज सिर्फ दो फैमिलीज के बीच अच्छे रिलेशन के लिए किया जाता है और ये हमारे कल्चर की एक नॉर्मल सी बात है। और ग्रेट डैक कैजियन ने भी इसी पर्पस के लिए शादी की। सब लोग ऐसे ही सोच रहे होते हैं जब तक ले उन लोगों ने उन्हें सामने से नहीं देखा, और सब लोग वहां बातें कर रहे होते हैं कि ग्रैंड डक कैजियन बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था, और हाँ तुमने सही कहा, और वो दोनों बहुत ज्यादा स्वीट दिख रहे होते हैं। एरन के वेडिंग बैंक्वेट को अटेंड ना करने की वजह से सब लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि कोई कैसे अपनी वेडिंग के बैंक्वेट को अटेंड नहीं करता। तुमने सही कहा, कैजियन को उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, और मुझे विश्वास नहीं होता कि उसे फर्स्ट साइड लव हो गया। छोड़ो भी, हमें नेक्स्ट सीन जहां पर एरन पेड़ पर सो रही होती है और उसे कैजियन देख रहा होता है, जिससे देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो अपने सर्वेंट से पूछता है आखिरकार वो वहां क्या कर रही है। उसका सर्वेंट सोच रहा होता है क्या ये सच में प्यार है। कैजियन कहता है क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा एलन। उसका सर्वेंट बोलता है यस योर हाइनेस, और वो भी कंफ्यूज होता है। वो पूछता है आखिरकार ये क्या है। कैजियन कहता है अच्छा तुम बताओ, अगर कोई अपनी वेडिंग की नाइट ही सुसाइड करना चाहे तो इसका मतलब क्या होता है। उसका सर्वेंट थोड़ी देर कंफ्यूज होता है और कहता है मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो शादी करने से अच्छा मरना पसंद करेगी। कैजियन कहता है क्या तुम्हारे पास बस यही एक आंसर है। तभी उसका सर्वेंट कहता है ओ हाँ योर हाइनेस, आपके लिए सेकंड प्रिंस से एक डिलीवरी आई है जो एक लेटर होता है। कैजियन उस लेटर को देखता है और कहता है क्या उसने ये तुम्हें दिया और वहां से चला गया। सर्वेंट कहता है यस योर हाइनेस। ऐसे में उस लेटर को पढ़ रहा होता है, तभी उसको सर्वेंट उसे क्वेश्चन करता है कि आपका एम्परर से मिलने का क्या ख्याल है। कैजियन कहता है जल्दी। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एरन चाय पी रही होती है और अपनी मोम से बात कर रही होती है, जहाँ पर उसकी मोम कह रही होती है क्या तुमने एंजॉय किया। इस क्वेश्चन से एरन अपने मुंह की चाय बाहर निकाल देती है। उसकी मोम कहती है ओहो ये तो तुम्हारा हनीमून फेस है ना, जिससे वो और उल्टियां करने लगती है। सर्वेंट पूछती है योर हाइनेस आप सही है ना। एरन बोलती है हाँ मैं सही हूँ, और वो सोचती है कि एक दिन मैं मैजिक ऑर्ब को डिस्ट्रॉय कर देंगे खुद के ही हाथों से। तभी उसकी मॉम कहती है बाय द वे तुम्हारे नाइट्स बहुत ज्यादा क्रेजी हो गए तुम्हारे एब्सेंस की वजह से। वो कहती है कि द गोल्डन ड्रैगन ऑर्डर सब लोग स्ट्राइक पर बैठ गए हैं और उन लोगों का डिमांड है कि तुम्हें इमीडिएटली रिटर्न बुला लिया जाए। तो मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि तुम इन्हें शांत करो। एरन कहती है स्ट्राइक। तो उसकी मॉम कहती है हाँ तुमने सही सुना, और तू कुछ नाइट से हमारा कांटेक्ट भी टूट गया है, तुम्हें पता है मैजेस्टी कितने ज्यादा दुखी है और मैजेस्टी तुमसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाए। एरन बोलती है तो आपने अंकल सेरन से कांटेक्ट क्यों नहीं किया, वो मुझे बता देते। उसकी मॉम बोलती है लेकिन ड्यूक सेरन से बहुत कम ही मिले हैं। तभी एरन को याद आता है
और वो कहती है हाँ हाँ अंकल सेरॉन भी कुछ ज़्यादा ही बिजी है यहाँ पे। कुछ भी हो लेकिन सब लोग स्ट्राइक पर चले गए, ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तभी एरन याद करती है जब उसने सबको बताया था कि उसकी शादी हो रही है, तब उन लोगों ने कहा था कि हाँ आपकी शादी हो रही है, आपको क्या लगता है मैं आपके हस्बैंड बनने का लायक नहीं हूँ। एरन सोचती है मैं उनको बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली इसके लिए। तो अभी पीछे से एक मेड कहती है लेडी एरन आपके लिए योर हाइनेस ने बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। उसको हम कहती है ओह वाह कैजियन कितना ज्यादा रोमांटिक है ना, वो तुम्हें सच में प्यार करता है। एरन सोचती है अगर वो ऐसा सोचेगा तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। तभी एरन को कुछ रियलाइज होता है कि उस झाड़ियों के पीछे कोई है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक बंदा होता है। एरन सोचती है ये कुछ फेमिलियर लग रहा है इसका साउंड, और हमें उसके चेहरे को दिखाया जाता है और उस चेहरे को देखकर एरन पूरी तरह से शॉक होती है। और हमारा एपिसोड 5 यहीं पे खत्म हो जाता है। हमारे एपिसोड 6 में दिखाया जाता है जहाँ पर एरन एक बंदे को देखकर पूरी तरह से शॉक हो गई होती है और अपने मन में कहती है कार्व आखिरकार ये वेस्टर्न एम्पायर में कर क्या रहा है। मैंने पर्सनली इसलिए किसी को नहीं बोला है क्योंकि मेरी कैप्टन वाली आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी और मैं ये चीज़ छुपाना चाहती हूँ, लेकिन ये कार्व है। फर्स्ट चीज़ जो मुझे करना है किसी को नोटिस हुए बिना मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। एरन उसे इशारों में कहती है आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रहे हो। कार्व इशारों में कहता है आपको हैरानी हुई। एरन कहती है हैरानी तेरी तो एरन सोचती है मुझे इससे किसी तरह भी छुटकारा पाना ही होगा। तभी एरन को कुछ फील होता है और वो सोचती है मेरे पीछे से कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है जो मेरी तरफ ही आ रही है। वो तेजी से खड़ी होती है, तभी उसका पैर उसकी ड्रेस में फंस जाता है और वो सोचती है मैं कैसे भूल गई कि मैंने कौन सा ड्रेस पहना है। वो गिरने ही वाली थी, तभी कैजियन आकर उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है यार तुम ठीक हो। एरन सोचती है मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकती, लेकिन कुछ रीजन की वजह से मुझे पता ही नहीं चलता कि ये मेरे पास कब आ गया है। क्या शायद ऐसा हो सकता है ये एक स्किल फाइटर है और ये शायद पहले से ही जानता है कि मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ, क्योंकि हम जैसे लोग ऐसे चीजों को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और दूसरी तरफ कैजियन सोच रहा होता है मुझे ये एक डरी हुई बिल्ली जैसी दिख रही है। कैजियन उससे पूछता है तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो। एरन वहां से सारे सर्वेंट्स को जाने के लिए कह देती है। तभी कैजियन झाड़ियों के पीछे कुछ नोटिस करता है, लेकिन एरन उस चीज को छुपा लेती है और कहती है ओह कुछ नहीं मैं यहाँ कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। और रोमन में सोचती है क्या कैजियन ने कार को देख तो नहीं लिया। कैजियन कहता है क्या मैंने तुम्हें जो गिफ्ट्स भेजे हैं तुम्हें वो पसंद आए। एरन को याद आता है ओह गिफ्ट्स, ओह वो कहाँ गए, हाँ वो रे। कैजियन इस बात से हैरान होता है और कहता है गिफ्ट्स कहाँ गए, क्या इसने उसे देखा भी। एरन कहती है हाँ ये गिफ्ट्स हाँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कैजियन समझ आता है उसे इन गिफ्ट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी कैजियन कार्प को झाड़ियों में नोटिस कर लेता है। तभी उसकी मॉम कहती है ओह ये मेरा प्यारा सन इन लॉ है क्या। कैजियन और मैजिकल और ध्यान देता है जिसमें उसकी मॉम बोल रही होती है आखिरकार फाइनली मैंने तुम्हें देख ही लिया। एरन सोचती है चलो सही वक्त पर मॉम आज पहली बार काम आई मेरे। कैजियन एरन की मॉम को ग्रीट करता है। एरन की मॉम कहती है ओह तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, एरन तुम्हें पाकर बहुत ज्यादा खुश होगी। और पीछे एरन कह रही होती है बस भी कीजिए। तभी कैजियन कहता है मुझे लगता है कि आपकी शक्ल बिल्कुल एरन की तरह दिखती है। उसको हम कहती है ओह बस भी करो, मेरा सन इन लॉ बहुत ज्यादा पोलाइट है मुझे लगता है। एरन कहती है बस भी कीजिए मॉम, और एरन उस ऑल्फ के गोले को बंद कर देती है और कैजियन से सॉरी मांगती है। कैजियन कहता है तुम्हें इसके लिए अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम मुझे सच में बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रही थी। एरन सोचती है क्या इसका टॉपिक अभी भी चेंज नहीं हुआ। तो एरन कहती है क्या आपको कोई काम नहीं करना चाहिए अभी। कैजियन कहता है क्या तुम अच्छा फील कर रही हो। एरन कंफ्यूज होती है और कहती है अच्छा फील। तभी मुझे याद आता है कि कल रात को उसने क्या किया था। तभी कैजियन कहता है क्या तुम्हें मुझसे शादी करके बेकार लग रहा है। एरन सोच रही होती है ओह नो मैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे दूर कर पाऊंगी। कैजियन कहता है क्या तुम मुझे प्लीज बताओगे कि कल तुम वो क्यों कर रही हो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। एरन कहती है नहीं कुछ भी नहीं सब कुछ सही है। और वो मन में सोचती है आखिरकार मैं उससे सच्चाई कैसे बताऊं, ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। एरन कहती है कल जो हुआ था वो उतनी भी बड़ी बात नहीं है तो प्लीज तुम उसके लिए इतना चिंता मत करो। कैजियन थोड़ा उदास होकर कहता है ठीक है। तभी कैजियन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन जब आप कंफर्टेबल हो तो मुझे इसके बारे में बता दीजिएगा। एरन सोचती है ये चीज मुझे पागल बना रही है, क्या मुझे इससे सच्चाई बता देनी चाहिए। तभी कैजियन कहता है मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, और वो वहां से जाने लगता है। तभी एरन उसे रोकती है और वो उससे कहती है कि सच्चाई ये है ये हमारी वेडिंग नाइट के बारे में है। कैजियन कहता है हमारी वेडिंग नाइट। एरन शर्माते हुए चिल्लाकर कहती है कि मैं अपनी वेडिंग नाइट से डर गई थी तो इसलिए मैं वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। कैजियन शॉक हो जाता है और वो कहता है भागने की कोशिश। एरन अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो सोचती है
ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। मैं अपनी शादी की रात डर गई थी कि मैं इसे मार डालूंगी। तभी कैजन कहता है तुम भागने की कोशिश कर रही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हमारी वेडिंग नाइट से डर गई थी। और वो हंसता है और वो कहता है बस इतनी सी बात थी। ओह माय गुडनेस, तुम कितनी ज्यादा डर वालो। और वो एरन के नजदीक जाते हुए कहता है मैं तुम पर बिल्कुल भी उंगली नहीं उठाऊंगा जिससे तुम अनकंफर्टेबल फील करो। एरन कहती है सच में? कैजन स्माइल के साथ कहता है लेकिन ये हमारा एक लिटिल सीक्रेट होगा। एरन कहती है लिटिल सीक्रेट? तभी उसे वो याद आता है कि वो कैजियन ने लास्ट टाइम कहा था कि तुम जैसे चाहो मेरा यूज कर सकती हो। लेकिन कैजियन के सारे ऑफर्स बहुत ज्यादा सस्पिशियस होते हैं और तो और ये एक स्किल फाइटर की तरह चलता है। बेहतर होगा कि मैं इस आदमी के बारे में और जानूं, लेकिन इसका साउंड बहुत ज्यादा अच्छा है। आखिरकार ये सिचुएशन यहीं पर खत्म हो गई। हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कैजियन को जो अपने रूम में आया होता है और उसके साथ उसके सर्वेंट होता है और कैजियन उस बात को याद कर रहा होता है जहाँ पर एरन ने कहा था कि मैं अपनी वेडिंग नाइट से डर गई थी। और कैजियन सोच रहा होता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसी किसी चीज से डरती भी होगी। और वहां पर उनका सर्वेंट पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये इतना हंस क्यों रहे हैं। मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। और वो कहता है यू राइनेस। कैजन कहता है क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं। कैजन कहता है एलन मैं तुम्हें एक टास्क देना चाहता हूँ। उसका सर्वेंट कहता है जी बोलिए। कैजन कहता है लगता है कि हमारे कासल में एक रैट घुस आया है, उसे ढूंढो और मार डालो। और हमारा एपिसोड 6 यही वक्त खत्म हो जाता है। हमें एपिसोड 7 में दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ मैथ्स कह रही होती है आखिरकार ये कैसे हुआ, आखिरकार ये हुआ कैसे। और हमें उस ऑर्ब के गोले को दिखाया जाता है जो टूटा पड़ा होता है। वो मेड बोल रही होती है ये कोई आम बात नहीं है, इस ऑर्ब के गोले पर एक रेनफोर्समेंट स्पिन लगा था जिसे तोड़ना एक नॉर्मल ह्यूमन की बस की बात नहीं है। आखिरकार ये हुआ कैसे। और दूसरी तरफ हमें एरन का सीन दिखाया जाता है जो आराम से चाय पी रही होती है और सोच रही होती है अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, आखिरकार मैंने उस ऑर्ब के गोले को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब मैं चैन से रह सकती हूँ यहाँ पर। तभी एक मेड आती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस ऑर्ब के गोले की इंचार्ज थी, मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए कि मैं इसे देखभाल अच्छे से नहीं कर पाई। सारी मेड्स उस पर भड़क जाती है और कहती हैं आखिरकार तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है तुम इस कैसल में 10 साल से काम कर रही हो, तुम ऐसी बड़ी गलती को बस ऐसे ही जाने दोगी। कोई नॉर्मल आइटम को नहीं तोड़ा, तुमने एक प्रीशियस आइटम को तोड़ा है, इसकी सजा तुम्हें मिल कर रहेगी। अब दूसरी तरफ एरन कंफ्यूज होती है क्योंकि गलती तो आगे कर उसी ने की थी। वो मेड रोते हुए कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन वो उसके सीनियर मेड कहती है अब तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। अगर कुल मिलाकर बात कहे तो अब तुम्हारा एक मेड के रूप में करियर खत्म हो गया। जो बात एरन को अच्छी नहीं लगती और वो खड़े होकर जाकर उस मेड से कहती है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। एरन सोचती है आखिरकार मुझे इसमें कुछ ना कुछ करना होगा, आखिरकार ये प्रॉब्लम मेरी वजह से ही तो खड़ी हुई है। वो मेड बोलती है आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। एरन कहती है अगर मेरे कैसल में कुछ होता है तो मुझे उसकी चिंता होती है। और ये सुनकर एरन की मेड को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो सोच रही होती है कि एरन को यहाँ घर जैसा महसूस नहीं होता होगा। एरन कहती है मैं पहले से ही जानती हूँ कि मैजिकल ऑर्ब टूट गया है और ये उतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप लोग हंगामा कर रहे हैं, चलिए इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। सारी मेट्स इससे शॉक हो जाती है और वो सोचती लगती है हमारी लेडी एरन कितनी ज्यादा दयालु है और वो एरन को घूरने लगती है। एरन सोचती है जिस तरह ये लोग मुझे घूर रहे हैं ये लोग मुझे अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं। तभी वो मेट की सीनियर्स कहती है क्या आप सच में सही है वो ऑर्ब का गोला टूट गया हो तो। एरन स्माइल के साथ कहती है सब लोग गलतियां करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और मैं कभी भी दूसरा मैजिक ऑर्ब खरीद लूंगी। तो इस बात को यही खत्म करते हैं और आप लोग अपने अपने काम पर वापस लौट जाइए। तभी वो मेड एरन के पास आती है जो मैजिक ऑर्ब की इंचार्ज थी और वो कहती है प्लीज मेरे एलिगेंस को एक्सेप्ट कर लीजिए। और वो रोते हुए घुटनों पर बैठ जाती है और वो कहती है आपने मेरी जिंदगी को बचाया है, मैं आपके इस एहसान के बदले में आपको रीपे जरूर करूंगी, आज से मेरी जिंदगी आपके नाम। एरन शॉक हो जाती है और कहती है मैं वो थी जिसने उस मैजिकल ऑर्ब को तोड़ा है। और वो उससे कहती है प्लीज अब शांत हो जाओ। तभी पीछे से एक मेड आती है और कहती है टडा देखो ये मैं क्या लाई हूँ। और वो उस बॉक्स को खोलती है जिसमें एक और मैजिक ऑर्ब होता है और उसकी मॉम उससे कहती है मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्ब भिजवाया है। क्या समझना मेरा सरप्राइज। इस सरप्राइज से एरन हिल गई होती है और ज्यादा ही हिल गई होती है और एरन सोचती है क्या जो मैंने किया वो सब कुछ सिर्फ ऐसे ही किया, का कोई मतलब नहीं बनता। और ये बात
कैजन तक भी पहुंच जाती है, जहाँ पर वो मेड कैजन के सर्वेंट से सारी स्टोरी बताती है। वो सर्वेंट कहता है क्या सच में ऐसा हुआ? वो मेड कहती है हाँ ये सच में हुआ। कैजन सोच रहा होता है मुझे लगा था कि उसे कैसल के इन मामलों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो कैजन खड़ा होता है और वहां से जाने लगता है। उसका सर्वेंट पूछता है योर हाइनेस आप कहाँ जा रहे हैं? कैजन बोलता है मैं अपनी वाइफ से मिलके आता हूँ। सर्वेंट और मेड दोनों ही कंफ्यूज होते हैं और वो सोचते हैं आज तक ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो हमारे योर हाइनेस को अपना काम करने से डिस्ट्रैक्ट कर पाए, लेकिन अब कुछ बदल गया लगता है। हमें नेक्स्ट सीन में उसी मेड को दिखाया जाता है जो उस ऑर्ब के गोले की इंचार्ज थी और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है योर हाइनेस आप कहाँ गई? आप अपने फेथफुल सर्वेंट को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? जहाँ पर एरन उस मेड से छिप रही होती है। एरन सोच रही होती है आखिरकार ये सिचुएशन कब खत्म होगी। तभी उसके पास कोई आके रहता है योर हाइनेस। एरन डर जाती है और सामने से इस बंदे को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कार्व तुम हो? आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रहे थे? और बोलता है मैं यहाँ पर कपड़े पहन रहा था, ये अच्छे लग रहे हैं ना मुझ पर, मुझे पता था। एरन कहती है क्या तुम एक मैड की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हो? कार्व बोलता है हाँ। एरन कहती है क्या तुम्हें किसी ने देख लिया है? कार्व कहता है ऑफ कोर्स नहीं, बेस बदलने में और अंडर कवर होने में मेरी स्पेशलिटी है। एरन कहती है अच्छा ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ऑर्डर के बारे में क्या है? कार्व कहता है ओह ऑर्डर, मैंने उसे छोड़ दिया। एरन कहती है क्या, लेकिन क्यों? कार्व कहता है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। एरन इस बात को सुनकर स्पीचलेस हो जाती है और वो वहां से जाने लगती है। कार्व कहता है मैंने शपथ ली थी कि मैं अपने कैप्टन को सर्व करूंगा, वो भी जिंदगी भर। आप भूल गई कि बैटल का वक्त आपने ही मेरी लाइफ को बचाया था। मेरी लॉयल्टी आपके लिए मरने तक है। एरन बिल्कुल भी कार्व की बात पर ध्यान नहीं दे रही होती है। कार्व चिल्ला कर कहता है मैरिज लाइफ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जैसे आपको यहाँ पर देखा है आप बस यहाँ पर कमजोर होने का नाटक कर रही है। प्लीज हमारी ओल्ड कैप्टन बन जाइए जिसे मैं एडमायर करता हूँ। एरन कहती है तुम बहुत ज्यादा नॉइस कर रहे हो और एरन मन में सोचती है काश ये यहाँ से गायब हो जाता। अब इस पॉइंट पर कार्व को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो दौड़कर एरन को जाकर पकड़ता है और कहता है और आपने एवरीमोर और नेवरमोर के साथ क्या किया? आपको अपनी स्वॉर्ड्स का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए और हाँ ये दोनों नाम इसके स्वॉर्ड्स के हैं। एरन कहती है अपना मुंह बंद करो और घर वापस लौट जाओ। अंकल सैरोन यहाँ से जल्दी जाने वाले हैं, तुम उनके साथ ही वापस घर चले जाना। कार्व रो रो कर कहने लगता है प्लीज मुझे अपना मेड बनाकर यहीं पर रख लीजिए प्लीज। लेकिन एरन उसकी बात नहीं सुन रही होती है। लेकिन तभी कार्व किसी को देखकर डर जाता है और सामने कैजियन होता है जिसका मूड उसे देखकर वो भी ऐसे पोजीशन में अच्छा कैसे रह सकता है यार। कैजियन बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो डियर। और हमारा एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। हमें एपिसोड 8 में दिखाया जाता है जहां पर कैजियन गुस्से में एरन से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो डियर। एरन के तोते उड़ गए होते हैं कैजियन को देखकर। वो कहती है क्वेश्चन तो अच्छा है और वो मन में सोचती है आखिरकार ये यहाँ पे कैसे आया। कैजियन एरन की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। तब एरन को रियलाइज होता है कि आखिरकार मैं कैसे भूल गई, कार भी तो यहीं पे है। एरन कहती है ओह हाँ इस पर्सन से मिलो, ये वो मन में सोचती है अब मैं क्या कहूँ। एरन स्माइल के साथ कहता है मैंने इस मेड को यहाँ कभी नहीं देखा। एरन कहती है हाँ यस, और वो मन में सोचती है क्या। कैजियन कहता है ये मेड मेरे हाउस से बिलोंग नहीं करती। एरन कहती है हाँ क्योंकि ये वेस्टर्न एम्पायर से आई है। और वो मन में सोचती है क्या सच में इससे कार्व को नहीं पहचाना। कैजियन कहता है अच्छा ऐसी बात है। एरन सोच रही होती है क्या सच में इसने अभी तक इसे नहीं पहचाना। कार्व कैजियन को ग्रीट करता है, वहां से चला जाता है और वहां से दूर हटकर वह चैन के सांसें लेता है। तभी उसे याद आता है कि भले ही उसने मुझे नहीं पहचाना लेकिन उसने अपने इंप्रेशन को बस चुटकी बजाते ही स्विच कर लिया। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये मेरा बस एक इल्यूजन था? हमें नेक्स्ट सीन में एरन और कैजियन को दिखाया जाता है जहाँ पर एरन सोच रही होती है कैजियन को देखकर कि ये उदास लग रहा है। तभी कैजियन एरन को घूरने लगता है। एरन कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? अबे व्हाट? कैजियन कहता है पागल? एरन कहती है हाँ जैसा अभी तुम मुझे लग रहे हो। कैजियन कहता है क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम अपनी मैट के साथ क्या बातें कर रही थी, कुछ ऐसा जो मुझे पता नहीं चलना चाहिए। एरन कहती है नहीं ऐसा कोई चीज नहीं है। कैजियन कहता है ऑलराइट मुझे तुम पर विश्वास है। एरन सोचती है चलो हम बला टली। तभी एरन कैजियन से पूछती है क्या आपको मेरी मेड नॉर्मल लगी? और अपने मन में सोचती है क्या कार्व के उतने बड़े बड़े मसल्स देख के इसे कुछ अजीब नहीं लगा? मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। कैजियन कहता है किसी की मसल्स के देखकर उसी की जेंडर को जज करना यह बहुत ज्यादा गलत बात है। एरन कहती है हाँ आपने सही कहा। और वो सोचती वाह
मैंने कभी विश्वास नहीं किया था कि ऐसा प्लान कभी काम भी करता है। लेकिन अभी भी कैसन कुछ सोच रहा होता है और वो एरन से कहता है, मैंने ये पहले भी देखा है, जब आप अपनी इमेजिनेशन में खोई होती है तब आपकी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है। एरन इस चीज़ से थोड़ी हैरान होती है। एरन कहती है, सब लोग मेरी आंखों को देख कर डरते हैं क्योंकि ये आंखें उनको एक हथियार की तरह दिखती है। केजन कहता है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। तभी एरन कहती है, लोग मुझे इस रेड आई की वजह से एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते हैं। बचपन से लोग मेरी आंखों में देखने से डरते हैं और लोगों ने इस आंखों को एक श्राप की तरह माना है क्योंकि मेरी फैमिली में बस एक ही जनरेशन में एक लड़का इस आंखों के साथ जन्म लेता है। केजन कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे ग्रैंडफादर और अंकल के पास भी रेड आई है और वो दोनों ही स्वॉर्ड मास्टर हैं और तुम्हारे अंकल ने द कैस्ट्रोफिक ड्रैगन को 30 साल पहले डिफीट किया और ईस्टर्न फेडरेशन की ओर से उन्होंने वॉर को 10 साल पहले एंड किया। एरन सोचती है, हाँ बिल्कुल, मेरे अंकल ने उस ड्रैगन को मारा लेकिन उस वॉर को एंड मैंने किया। आखिरकार ये रूमर्स इतने गलत क्यों हैं? लेकिन एरन कहती है, मेरे अंकल एक गुड पर्सन है। लेकिन कैसियन इस बात से हंस रहा होता है। एरन सोचती है, आखिरकार ये हंस क्यों रहा है? वो कहती है, योर हाइनेस। लेकिन कैसियन एरन की बातों को नहीं सुन रहा होता है। एरन कहती है, क्या कुछ गलत है? कैसियन कहता है, प्लीज कॉल मी डियर। एरन कहती है, क्या अभी से? वो मन में सोचती है, मैंने आज तक डियर शब्द का यूज मेरी लाइफ में कभी नहीं किया। कैसियन कहता है, एरन मैं अभी से तुम्हारे नाम से तुम्हें बुलाने वाला हूँ, तो प्लीज तो तुम भी मुझे मेरे नाम से बुलाओ। एरन शर्माते हुए कहती है, कैसियन। कैसियन कहता है, दैट्स ए गुड जॉब, और वो वहां से चला जाता है। और जाते हुए वो सोच रहा होता है, एरन के रिएक्शन के हिसाब से वो मैड उसके लिए डेंजरस नहीं है, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। और वो वहां से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में कार्व को दिखाया जाता है जो कहता है, क्या आपने मुझे बुलाया कैप्टन? एरन सोच रही होती है, तो आज 2 दिन हो गए कार्व को यहाँ आए हुए और ये इधर उधर नाच ही रहा है। शॉकिंग बात यह है कि कार्व के बारे में किसी ने भी कुछ भी नहीं पूछा। क्या बस मैं ही ये ऐसी हूँ यहाँ पर जिसे कार्व अजीब लग रहा है? एरन कार्व से कहती है, कार्व मुझे बताओ कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ था? कार्व कहता है, द गोल्डन ड्रैगन ऑर्डर सब स्ट्राइक पर चले गए जब से आपने शादी की है। समझने की कोशिश की थी, हम लोग एक साथ थे क्योंकि आप थी और आप ही सडनली वहां से चली गई। बस बोलने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था क्योंकि जिसके लिए हमें सर्व करते थे वही अचानक से वहां से चला गया और मैं पहला था जिसने उस ऑर्डर को क्विट किया। एरन सोचती है कि मुझे शायद इन लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था कि ये शादी सिर्फ 3 महीने के लिए चलने वाली है। कार्व कहता है, ओह एक बात तो मैंने बताना भूल ही गया, जब मैं अपना इस्तीफा देने जा रहा था तो मैंने देखा कि एग्रीन भी वहां से भाग गया है, इसलिए मुझे लगता है कि उसने भी ऑर्डर को छोड़ दिया है। एरन कहती है, क्या प्लीज तुम ये सब हंसते हुए बताना बंद करोगे? तभी कार्व किसी को नोटिस करता है जो इन लोगों को बाहर से देख रहा होता है और वो वही मेड होती है जो उस ऑर्ब के गोले की इंचार्ज होती है। और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ओके, आई नो डेट वीडियो थोड़ी लेट है क्योंकि मेरे एरिया में कभी भी कोई भी गाना बजाना चालू कर देता है जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता। ओके, थोड़ी प्रॉब्लम से लेकिन चला लेंगे। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना और कमेंट करना ये कैसा लगा, और तुम मुझे न्यू मांगास के सजेशन भी दे सकते हो कमेंट में, तो जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।